नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EVS 2 के नए वीडियो में। अब तक हमने देखा था कि चाक पर बनाए गए बर्तन, जो चाक की जो खोज थी, जो आविष्कार था, वो सबसे महत्वपूर्ण था। और चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद उसका उत्पादन भी बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। तो इस कालखंड में सुडौल और सुंदर नक्शी वाले रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। यहाँ पे आप कुछ बर्तन के चित्र देख रहे हैं, जहाँ पे वो इंसान, इजिप्ट का मनुष्य है, बर्तन बना रहा है। तो ये बर्तन और अन्य वस्तुएं बनाने वाले कुशल श्रमिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से गांव में के किसी एक स्थान पर रहने लगे। अभी कैसे रहता है कि अगर कुछ काम करना है आपको पढ़ना है तो आप स्कूल में आते हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि सारे शिक्षक वहीं पे आते। तो इसीलिए सारे जो बर्तन बनाने वाले कारागिर थे या श्रमिक थे, वो वहीं पे एक स्थान पर रहने लगे। हम कह सकते हैं कि गांव में कुशल श्रमिकों की बस्ती और वस्तुओं का उत्पादन का केंद्र एक विशिष्ट क्षेत्र में निर्मित हुआ। परंतु यह उन्हीं गांव में हुआ जिन गांव में कच्चा माल सहजता से पाया जाता था। अगर गांव है और गांव में अगर पत्थरों का हमें ज़्यादा इस्तेमाल दिखता है तो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। हमें मिट्टी ज़रूरी है बर्तन बनाने के लिए। तो जहाँ पे वो कच्चा या माल जो है, कच्चा माल जो है, वो सहजता से पाया जाता था, वहीं गांव व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे। अतः उन गांव का विस्तार भी हुआ, और जहाँ व्यापार होता है वहाँ उसका विस्तार भी होता है, क्योंकि लोग खरीदने आते हैं। वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आता है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग आते हैं। तो जो लोग साथ में अपनी भाषा, संस्कृति, कला, ये सारी चीज़ें लाते हैं। हम केवल इंसानों से नहीं मिलते, तो अलग प्रकार इंसानों के मिलते हैं हमें, उनका स्वभाव, उनकी बोलचाल की पद्धति, तो ये सारी चीज़ें मिलती रहती है और हम वहाँ पे ज़्यादा प्रगत हो जाते हैं। जैसे कि शहर में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो इस प्रकार शहरों का विकास होता है, क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। इन गांवों में कच्चा माल सहजता से पाया जाता था, जो गांव व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे, और उन गांवों का विस्तार हुआ। और वो भी महत्वपूर्ण बात है। अगर एक गांव है जहाँ पे बहुत अच्छा बर्तन बनता है, लेकिन चारों ओर, या हम कह सकते तीनों ओर से नदी ने उसको घेर लिया है, उसमें जाने के लिए हमें जगह नहीं है, और एक गांव जो है वो एकदम सड़क पर है, मुख्य मार्ग पर है, और वहाँ पे बर्तन बनते हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? नदी पार कर नहीं जाएंगे, उस सड़क वाली गांव पर जाएंगे। तो ऐसे ही गांव का विकास हुआ जो व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक थे। हम ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आसानी से जा सके, आ सके। वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने पर व्यापार में वृद्धि हुई, और इस कारण परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होना आवश्यक था। इसी कालखंड में पहियों का गाड़ियों का प्रारंभ हुआ, और यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो पहियों की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हुआ, और जिस चाक पर इंसान बर्तन बना रहा था, उसी चाक का इस्तेमाल उसने परिवहन के लिए इस्तेमाल किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। गूगल मीट में हम फिर से इसे दोहराएंगे। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।